कर्पूरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। जय महाकाल। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर लाइव कार्यक्रम में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दर्शकों, नित्य की तरह हम आपके परेशानी के समाधान हेतु इस नंबर के माध्यम से इस कार्यक्रम को देखते हैं, आप देखते हैं, हम भी आपके लिए कार्यक्रम करते हैं। हमें वर्षों से आपकी सेवा का अवसर मिला आ रहा है। हम आप लोगों की सेवा में नित्य प्रति लगे रहते हैं। आप भी बहुत हर्ष उल्लास से इस कार्यक्रम को पसंद करते हैं। आप लोगों की मेल्स आती रहती हैं, पत्र आते रहते हैं, फोन आते रहते हैं। आप सभी के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं, इतने प्रेम के लिए कि इतने वर्षों से आप इस कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं। धन्यवाद। दर्शकों, आज हमारा एक विषय है। उस विषय पर आने से पहले कॉल ले लेते हैं। दर्शक जुड़ चुके हैं, क्योंकि ये नंबर तो जा ही रहा है और बहुत जागरूक दर्शक सबसे पहले जुड़ते हैं। हेलो। जय महाकाल गुरुजी। जय महाकाल। गुरुजी, मैं शीतल बात कर रही हूँ दिल्ली से। हाँ शीतल, बोलिए। गुरुजी, मुझे ना गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, जिससे ना मेरे रिश्तेदार जो है ना वो मेरे से दूर हो जा रहे हैं, और इस वजह से हमारे घर में बहुत ज्यादा कलेश बना रहता है। सुख शांति बिल्कुल नहीं बन पा रही है जी। आपकी डेट ऑफ बर्थ बताएं बेटा। गुरुजी, मुझे डेट ऑफ बर्थ तो मालूम है, लेकिन टाइम मालूम नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, आप अपना नाम दोबारा बोलिए बेटा। शीतल देवी। शीतल। अपने पिता का नाम बताएं बेटा। जी, मोहन सिंह। मोहन सिंह। आप अपनी माता जी का नाम बताएं बेटा। सीता देवी। सीता देवी। जन्म स्थान बोल दें बेटा। दिल्ली का ही गुरुजी। बेटा 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन से जुड़ी रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। देखो बेटा, मैं आपके भाग्य में जो आपकी स्थितियों को देख पाया, सबसे पहले तो ये कि आप कुछ संकीर्ण विचारों की हैं। चंद्रमा का एक ऐसा प्रभाव है कि आप सभी को ही अपने दुश्मन जैसा मानती। घर परिवार में आपकी स्थिति ये है कि हर वक्त गुस्सा नाक पे रखा हुआ है। यहां जी जी गुरुजी, बिल्कुल। हर बात में आप इगोइस्ट बहुत हैं। इतनी ज्यादा ईगो है जो मैं देख पा रहा हूं कि आपसे कोई बात घर में ईगो चल नहीं सकती ना। मतलब पिता है, भाई है, माँ है, बहन है, उनके आगे ईगो का काम ही नहीं। आप ईगो को छोड़ ही नहीं पा रही हैं घर पे। क्रोध तब आता है जब हमारी ईगो पर ठेस पहुंचती है, और अगर हम अपने घर में ही ईगो रख के घूमेंगे तो ठेस पहुंचती रहेगी। लेकिन ये चंद्रमा की एक परिस्थिति है बेटा। एक तो आपको प्रातः काल तो एक मंत्र जाप करना है मंगल के लिए, जो कुटुंब की शांति करे। मंगल अच्छा नहीं है आपका। ओम कराम करीम क्रोम सह भौमाय नमः, नोट कर लें। और दूसरा, रात्रि में आपको चंद्र मंत्र का जाप करना है। चंद्र मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः। एक आपको फिर रुद्राक्ष। आपको बड़ी सख्त आवश्यकता है कि आप मंगल के लिए 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। 10 मुखी रुद्राक्ष सोमवार के दिन गंगाजल कच्चे दूध से धोकर के गले में धारण करना है प्रातःकाल की वेला में ओम नमः शिवाय के जाप के साथ। फिर आपको एक विशेष प्रकार का रत्न धारण करना चाहिए, जिसे कहा जाता है पुखराज। पुखराज सीधे हाथ की पहली उंगली में धारण होगा बेटा। पंचधातु में अथवा सोने में आप इसे धारण कर सकती हैं। गुरुवार प्रातःकाल की वेला में गंगाजल कच्चे दूध से धोकर के आप ओम गुरुवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करके पुखराज धारण कर लीजिएगा सीधे हाथ की पहली उंगली में। और एक नियमित रूप से आपको कार्य करना है कि आपको हर बुधवार गायों को हरा चारा डालना है, और गायों को हरा चारा डालने के पश्चात संभव हो सके तो सायंकाल की वेला में या प्रातःकाल की वेला में
आपको हरे मूंग दोनों हाथों में लेकर के जल में प्रवाहित करने, कहीं बहते जल में, अगर संभव हो सके तो। अगर नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, गायों को हरा चारा ही खिलाते रहें। ठीक है बेटा, इन कार्यों को कीजिएगा, आपका क्रोध शांत होगा, पारिवारिक स्थितियां ठीक होंगी। जय महाकाल। जय महाकाल। हम दर्शकों बात कर रहे थे आज के विषय पर। इतने में जो जागरूक हमारे दर्शक हैं तुरंत कॉल कर देते हैं कि गुरुजी टीवी पर आ गए, तुरंत पहली कॉल। तो आज हम रत्नों के विषय पर बात करेंगे। बहुत सारे लोगों की कॉल्स मेल समय मिलते हैं, गुरुजी रत्नों के बारे में बताओ। मैं पहले भी बहुत बार रत्नों के बारे में कई चीजें आपको बता चुका हूं, लेकिन आज आपको रत्नों के प्रमुख स्थिति के बारे में बताएंगे कि रत्नों की उत्पत्ति कैसे हुई, रत्न कहां से आए, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनका कार्य क्षेत्र क्या है, ये काम कैसे करते हैं। रत्नों की बड़ी भारी महिमा है। मैं कहता हूं आपका जीवन ही बदल जाएगा। एक दर्शक जुड़ गए, खोल लेते हैं, फिर आपको बता रहा हूं। हेलो गुरुजी प्रणाम। आशीर्वाद बेटा। गुरुजी मैं केशव बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए बेटा। गुरुजी मेरी समस्या ये है कि मेरे दुश्मन बहुत बन गए हैं, बहुत दुश्मन, और हर काम में वो मुझे परेशान करते हैं, रुकावट डालते हैं जी। कोई भी काम करूँ मैं, मतलब लड़ाई झगड़ा करना, बिना बात के सामने से किसी काम में अड़चन डाल देना, इस तरह की कुछ परेशानी मेरे जीवन में है गुरुजी। जी बेटा जी। बेटा आपकी जन्म तिथि बताएं, क्या नाम बताया आपने अपना? क्या गुरुजी आप क्या कहा आपने? आपकी जन्म तिथि बताएं बेटा, आपका नाम भी बताएं। मेरा नाम गुरुजी केशव है और जन्म तारीख मेरी 25 जी दिसंबर 1984 है। 25 दिसंबर 1984। समय बताएं बेटा केशव। गुरुजी टाइम है मेरा 8:03 सुबह में। 8:03 जी। जी। आपका जन्म स्थान और बता दे बेटा। मेरा जन्म स्थान है गुरुजी नॉर्थ त्रिपुरा। जी देखो बेटा केशव, आपकी जन्म लगन कुंडली मेरे समक्ष है। जी। आपको बता दें कि आपके जीवन में इस तरह के विघटन आ ही क्यों रहे हैं। 10 अंक से आपकी कुंडली की शुरुआत हो रही है, अर्थात मकर लगन की कुंडली आपकी। चंद्र शुक्र के साथ लगन में विराजमान, द्वितीय भाव में मंगल, पंचम में राहु, छठे भाव में आपकी कुंडली में मिथुन राशि है जिसके स्वामी बुध जी। केतु और शनि के साथ एकादश भाव में बैठे हैं, और गुरु सूर्य आपकी कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान है। जो आपने बताया बहुत सारे शत्रु हैं, बहुत सारे आपके दुश्मन बन जाते हैं, उसका एक ही कारण है कि आपकी कुंडली में एक तो शनि और राहु की युति है। मतलब दृष्टिपात कैसे हो रहा है, पंचम भाव में राहु, एकादश भाव में शनि, ये इनकी दृष्टिकोण बन रहा ऐसे। दूसरा, आपकी कुंडली के छठे भाव में, छठा भाव जो है बुध शत्रुओं के लिए निर्धारित है, रिपु स्थान होता है, वहां बुध की राशि मिथुन राशि है जिसके स्वामी बुध शनि और केतु के साथ पीड़ित होकर के मंगल की राशि में बैठे हैं, जिसके कारण ये स्थितियां आपकी पनप रही हैं। आपको करना क्या है, और आप भी अपना धैर्य छोड़ देते हैं, बहुत चंचल व्यक्ति हैं, चंद्रमा लगन में आपके। पहला कार्य 108 बार प्रातः काल की वेला में बुध मंत्र का जाप, सायंकाल की वेला में आपके लिए राहु मंत्र का जाप है, ओम भ्राम भ्रीम ब्रोम सह राहुवे नमः। ये 2 मंत्र आपके प्रातः और साय के अलग अलग हैं। साथ ही में आपको एक रत्न धारण करना चाहिए, और रत्न जो आपको धारण करना चाहिए बेटा वो है ओपल। शुक्र आपकी कुंडली के लगन में विराजमान है चंद्रमा के साथ, और शनि की राशि में बैठे अगर ये युति पूर्ण हो जाती है तो धन से भी लबालब कर देगा आपको। तो आपको क्या करना है, ओपल धारण करना है सीधे हाथ के रिंग फिंगर में, 6 से 7 रत्ती चांदी में, शुक्रवार प्रातःकाल की वेला में ये धारण कर लीजिएगा। 7 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा धारण करना, 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। नियमित रूप से बुध के लिए आपको बहते जल में, आपकी कुंडली में एक स्थिति है बेटा, और वो स्थिति क्या है देखिए कि आपकी कुंडली में बुध जो है वो शनि के साथ है। तो आपको क्या करना है कि किसी बहते जल के करीब जाकर के मूंग, हरे मूंग जल में प्रवाहित करने, लेकिन अच्छा रहेगा अगर संभव हो सके तो जल में खड़े होकर के शनि देव का ध्यान करते हुए मूंग जल में प्रवाहित करें, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। ये सब स्थिति आपकी शांत होती चली जाएंगी। जय महाकाल। दर्शकों, मैं आपको आज रत्नों की उत्पत्ति के बारे में बता रहा था। आज आपको बता दें कि रत्नों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। एक बार बहुत प्राचीन काल की बात है, एक बहुत बड़े पराक्रमी राजा हुए हैं, राजा बलि।
राजा बलि इतने पराक्रमी राजा थे, इतने बली राजा थे कि उनका पूरे ब्रह्मांड पर एक पत्ते राज करने की इच्छा हुई, एक आधिपत्य राज करने की इच्छा हुई। उसी इच्छा से उन्होंने क्या किया, इस पूरी पृथ्वी को सबसे पहले जीत लिया। अब पूरी पृथ्वी के स्वामी राजा बलि, अब उनका विचार आया कि मैं ब्रह्मांड में ऊपर स्वर्ग पर भी विजय प्राप्त करूं। मायावी थे, स्वर्ग तक आ जा सकते थे, तेजोबल बहुत था। एक विशेषता थी राजा बलि में। विशेषता क्या थी कि वो बहुत बड़े दानी थे, इतने बड़े दानी जो आज तक इस संसार में कोई नहीं हुआ। जो उनके द्वारे पे गया, उसने जो मांगा, जब मांगा, राजा बलि ने कभी इनकार नहीं किया। राजा बहुत बड़े दानी थे। ये चर्चा जारी रहेगी। एक दर्शक जुड़ चुके हैं, कॉल लेता हूं। हेलो। हाँ जी आचार्य जी प्रणाम। बहुत शत नमन। बहुत ही ज्यादा मेरा बहुत सौभाग्य है कि आपसे कॉल जुड़ गई मेरी। बहुत समय से प्रयास कर रहा था। जी जी, बताएं बेटा। आचार्य जी, मैं जो है अनिल बात कर रहा हूँ। अनिल, हाँ बोले अनिल। हाँ जी आचार्य जी, मेरा जो है 10 से 15 लाख रुपए जो है फंस के चुका है। काफी समय से प्रयास कर रहा हूँ, निकल ही नहीं रहा। जी अनिल, आपकी जन्म तिथि बता दें बेटा। अनिल जी, मेरी जो है जन्म तिथि 9/7/1957 का जन्म है हमारा। 9/7/1957। जी, समय बताएं बेटा आपका। 2:12 पर जन्म है, दोपहर का। 2:12-13 AM PM? PM है। PM। जी, आपका जन्म स्थान बताएं बेटा। इटावा का जन्म है, यूपी का। जी, देखो बेटा, आपकी जन्म लगन कुंडली मेरे समक्ष है जी। 7 अंक से आपकी कुंडली की शुरुआत हो रही है, अर्थात तुला लगन की कुंडली है। और लगन में ही आपकी कुंडली के राहु विराजमान है। द्वितीय भाव में शनि चंद्र, मतलब वृश्चिक राशि में शनि चंद्र विराजमान है। सप्तम भाव में केतु, नवम भाव में सूर्य बुध, दशम भाव में कर्क राशि का मकर शुक्र के साथ विराजमान है, और द्वादश भाव में गुरु विराजमान है। देखो बेटा, आपकी कुंडली की स्थिति मैंने देख ली, और इस समय आपके ऊपर राहु ग्रह की महादशा भी चल रही है, और राहु की महादशा के अंतर्गत शनि की अंतर्दशा भी चल रही है। अब सारी स्थितियां बड़ी विचित्र हैं। आपने कहा आपका धन फंस गया, आप बहुत बुरी तरह से परेशान होंगे। कारण क्या है धन फंसने का? कारण यह है कि आप कुंडली आज तब दिखा रहे हैं जब आप फंस गए। अब आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। यार दोस्त, रिश्तेदार, तंत्र मंत्र सब करा लिया। अब टीवी पे प्रोग्राम देखा तो आचार्य जी से भी पूछ रहे जी। बेटा, यही स्थिति अगर आज से 3 वर्ष पहले अगर आपने अपनी कुंडली का आंकलन कराया होता तो आपको बता देता हूं, ये कर्जा नहीं होता आपके ऊपर। आपको पहले से इस स्थिति के बारे में आगाह करता कि बेटा ये आप आगाह हो जाओ, ये कर्ज कराएगा, यहां आपका पैसा डूबेगा। लेकिन हमारे भारतवर्ष में अब स्थिति तो बदल गई है ना, आपका कसूर नहीं है। हम रोग जब तक बढ़ नहीं जाए तब तक अच्छे डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है। जब तक छोटा मोटा रोग ऐसे मेडिकल स्टोर से ले लेंगे तो क्या पता यही एक गोली से ठीक हो जाए, अपने ही स्तर पे लगे रहे। लेकिन अब आपको मैं बताता हूं करना क्या। अब भी देर नहीं हुई, देर आए दुरुस्त आए, ठीक हो जाएगा सब। क्यों ठीक हो जाएगा? क्योंकि आपको समाधान मिल गया है, विद्वान मिल गया है। आप बेटा 3 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर लें सोमवार के दिन। नोट कर लें कॉपी पेन लेकर के। तारीख भी बता दूंगा कब आपका कर्जा उतरेगा, वो भी नोट कर लें। लेकिन तारीख से पहले मुझे वचन देना होगा कि मेरे उपायों को उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से मैं बताऊंगा। जय गुरु जी। 3 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना है, लाल धागे में गंगा जल कच्चे दूध से धोकर के। दूसरा, आपको 7 मुखी रुद्राक्ष भी इसी के साथ एक ही धागे में सोमवार के दिन दोनों रुद्राक्ष धारण होंगे। 7 मुखी और 3 मुखी लाल धागे में सोमवार के दिन पहला कार्य। द्वितीय कार्य, आपको नियमित रूप से प्रातःकाल की वेला में मंगल मंत्र का जाप करना है। ओम कराम करीम क्रोम सह भौमाय नमः। मंगल मंत्र का जाप आपके लिए विशेष लाभकारी है। नीच राशि का मंगल है आपकी कुंडली में, वो भी कर्म स्थान में विराजमान है, जिसके प्रभाव को सिर्फ इस मंत्र जाप से कम किया जा सकता है। ओम कराम करीम क्रोम सह भौमाय नमः। इस मंत्र का रुद्राक्ष माला से 108 बार नियमित रूप से प्रातःकाल आपको जाप करना है। दूसरा, आपको सायंकाल की वेला में शनि मंत्र का जाप करना है और चंद्र मंत्र का जाप करना है। सूर्य अस्त होने के पश्चात शनि मंत्र का जाप ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनेश्वराय नमः, और चंद्र मंत्र का जाप ओम
श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः। ये मंत्र जाप आपको नोट करने और ये करने रात्रि में। 3 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष हो गया बेटा। अब आपको कर्जे से मुक्ति के लिए क्या चाहिए? एक रतन चाहिए, पुखराज। पुखराज रतन आपको इस कर्जे से मुक्ति दिलाएगा। पंच धातु में स्वर्ण में सीधे हाथ की पहली उंगली, इसमें अनामिका उंगली में आपको 8 से 9 रत्ती का पुखराज धारण करना है। गुरुवार प्रातःकाल की वेला में गंगा जल कच्चे दूध से धो करके धूप दीप दिखा करके, बहुत अच्छा रहेगा कि आप उसे पीपल के पत्ते पर रखें, धूप दीप दिखाएं। एक मंत्र है, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः। इस मंत्र से 108 बार आप जाप करते रहें और बीच बीच में जल का छींटा देते रहें पुखराज की अंगूठी को, और बाद में अंगूठी को तिलक करके सीधे हाथ की पहली उंगली में धारण कर लें। इन कार्यों को करते हुए हर बुधवार आपको गायों को हरा चारा डालना है। बस इन कार्यों के साथ एक नवग्रह यंत्र जो मैं अभिमंत्रित करके आपको भेजूंगा, उस नवग्रह यंत्र को आप घर में स्थापित कीजिएगा। नियमित रूप से उसके आगे माथा टेकिए और उसकी पूजा विधान भी आपको मैं लिख करके भेजूंगा। उस तरह से उस नवग्रह का पूजन कीजिएगा। आपके जीवन में अब से 1.5 वर्ष बाद कर्ज उतर जाएगा, अगर ये सब कार्य इसी प्रकार करते रहे। जय महाकाल। हम दर्शकों बात कर रहे थे, रत्नों की उत्पत्ति में कथा चल रही थी हमारी। उस कथा में हम कहां पहुंचे थे? उस कथा में हम पहुंचे थे कि राजा बलि अब स्वर्ग पर एकाधिपत्य करना चाह रहे हैं। तो सभी देवता जो हैं वो, क्योंकि राजा बलि बड़े ही पराक्रमी थे, सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारायण, राजा बलि इतने तेजोमयी राजा हैं, दान के कारण इतना दान दिया, इतना तेज इकट्ठा कर लिया, इतने बलशाली राजा हैं कि स्वर्ग पर भी एकाधिपत्य करना चाहते हैं। तो नारायण आप हमें बचाएं, भगवान बचाएं। भगवान की स्तुति की देवताओं ने। भगवान विष्णु ने उन देवताओं को संतुष्ट कर भेजा, कोई बात नहीं, मैं देखूंगा। अब भगवान विष्णु ने राजा बलि, जो कि स्वर्ग पर भी अपना राज्य चाहते हैं, इंद्र जिससे घबराए हुए हैं, देवता लोग घबराए हुए हैं, उनको संतुष्ट करके भेज तो दिया। अब राजा बलि से क्या युद्ध करें या किसी और तरकीब से उसे शांत किया जाए? तो भगवान विष्णु ने एक विचार किया और पृथ्वी पर एक ब्राह्मण वेश में जन्म ले लिया। बहुत छोटे कद के भगवान विष्णु ने ब्राह्मण वेश में जन्म लिया, जिसे वामन अवतार कहते हैं। वामन नाम से भगवान विष्णु ने जन्म लिया। बोलिए विष्णु भगवान की। अब जब भगवान विष्णु जन्म ले चुके हैं, वामन अवतार में आ चुके हैं, तो बलि की तरफ बढ़ रहे हैं, राजा बलि के राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं। अब वो चलते हुए राजा बलि के द्वार तक पहुंचे। एक कॉल आ गई है, पहले कॉल लेते हैं, फिर आपसे इस चर्चा पर जारी रहेगी कथा। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार बेटा, नमस्कार। बताएं बेटा। हाँ बेटा, क्या बात? आपकी आवाज कट रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आ रही है गुरुजी आपको आवाज? हाँ आइए, अब आइए, आप बोलिए। मेरे पिताजी हैं देवाशीष। जी जी, देवाशीष उनकी जी। हेल्थ के बारे में जानना था। हेल्थ ठीक नहीं रहती क्योंकि हमारे घर में ग्रह क्लेश बहुत ज्यादा है, मतलब पिता और भाइयों में बनती नहीं है। जी जी। जिसकी वजह से टेंशनें बहुत है घर में, इस वजह से वो बीमार रहते हैं, टेंशन बहुत लगाते हैं। जी, तो आप जन्म की डेट बता सकते हैं अपने पिताजी की? हाँ जी, है मेरे पास सब कुछ। बताएं। 26/11 जी, 26/11 1961। 1961। समय बताएं। 3 बजे का है दोपहर का गुरुजी। दोपहर 3 बजे का जन्म है, ठीक है। मुंगेर का, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है बिहार में। जी जी जी। देखिए बेटा, मैं आपके पिताजी की जन्म कुंडली बना चुका हूं, मेरे समक्ष है। 1 अंक से कुंडली की शुरुआत हो रही है बेटा। तृतीय भाव में चंद्रमा और चतुर्थ भाव में राहु, सप्तम भाव में बुध शुक्र, अष्टम में मंगल सूर्य, दशम में गुरु शनि केतु विराजमान है। अब आपको मैं बता दूं कि इनकी कुंडली की स्थिति ऐसी क्यों है, इनका स्वास्थ्य प्रभावित क्यों है। एक तो इनके ऊपर इस समय जो दशा चल रही है, शुक्र ग्रह की महादशा चल रही है और शुक्र में गुरु की अंतरदशा का समय चल रहा है, जो कि बड़ी विपरीत परिस्थिति है, ठीक है। अच्छा। शुक्र इनकी कुंडली में सप्तम भाव में बैठे हैं और लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं।
और साथ ही में गुरु की अंतर्दशा भी चल रही है। गुरु इनकी कुंडली में नीच राशि के शनि के साथ विराजमान है। अब पिता की पुत्रों से क्यों नहीं बनती? क्योंकि पिता की कुंडली के पंचम भाव में सिंह राशि है और सिंह राशि के स्वामी सूर्य अष्टम भाव में। अष्टम भाव का सूर्य अच्छा नहीं होता। शुक्र के लिए ओपल 6 से 7 रत्ती का चांदी में सीधे हाथ के रिंग फिंगर में गंगा जल कच्चे दूध से धो करके शुक्रवार प्रातः काल की वेला में ओपल धारण करना जागृत करके इनके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। इनके हाथ से पक्षियों को ज्वार बाजरा दाना अवश्य डलवाते रहें। ये नियमित रूप से तुलसी का अर्क और गंगा जल इन दोनों का नियमित सेवन करें, क्योंकि जो इनकी कुंडली में योग है गुरु नीच राशि का शनि केतु के साथ, ठीक है, वो जो हर योग बनता है इनका, हर योग, तो वो योग जो है तुलसी जल और गंगा जल से समाप्त होगा। उस योग की समाप्ति के लिए नियमित रूप से प्रातःकाल 1 चम्मच गंगा जल 1 चम्मच तुलसी जल अवश्य ग्रहण करते रहें। एक इनके लिए अच्छा है कि चांदी के शिवलिंग की पूजा करें। शिवलिंग हो चांदी का, अगर समर्थ हो तो शिवलिंग चांदी का हो, जिसकी पूजा इनके लिए बेहद लाभकारी है। चांदी के शिवलिंग क्यों? क्योंकि तृतीय भाव में चंद्रमा विराजमान है, जिसकी भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ रही है। तो चांदी के चंद्रमा का पूजन इनके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। इन कार्यों को कराइएगा, इनका जीवन अच्छा, बेहतर, पारिवारिक शांति के साथ चलना शुरू होगा। जय महाकाल। दर्शकों, हम बात कर रहे थे कि राजा बलि बढ़ रहे हैं। वो आ चुके हैं राजा बलि के द्वार पर। वामन अवतार भगवान विष्णु वामन अवतार में राजा बलि के राज्य में प्रवेश करते हुए राजा बलि के द्वार पे आ चुके हैं और उन्होंने सैनिकों से कहा कि मुझे राजा से मिलना है, बलि से मिलना है। आप, सैनिकों ने कहा आप कौन है? बोले मैं भिक्षुक। तो उन द्वारपालों का आदेश था, जब भी कोई भिक्षुक आए उसे खाली हाथ नहीं लौटाओगे। देखिए, यहां तक महान थे राजा बलि। किसी समय कोई भिक्षुक आए, मैं रात्रि सोया हुआ हूं, सुबह कुछ कार्य कर रहा हूं, एनी टाइम, हर वक्त भिक्षुक अगर कोई आया है उसे खाली हाथ नहीं लौटाना। अब प्रातः काल की वेला है, राजा बलि भिक्षुक बनकर के, राजा बलि नहीं, वामन अवतार में भगवान विष्णु राजा बलि के आगे भिक्षुक बनकर के खड़े। संदेशा गया, राजा बलि दौड़ते आए, भिक्षुक आया है, प्रसन्नता से। मांगो ब्राह्मण, क्या मांगते हो? बलि के शब्द थे। वामन बोले, राजा क्षमा, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, क्या आप दे सकते हैं? अब बलि सुनते ही भौहें तन गई, अहंकार जागृत हुआ। भगवान की माया थी कि मुझसे पूछ रहा है ये ब्राह्मण कि क्या आप दे सकते हैं? तो बलि अहंकार स्वरूप बोलते हैं, मांगो ब्राह्मण, क्या मांग सकते हो? वामन बोले, प्रभु मैं 3 पग भूमि चाहता, अपने पांव से नापना, 3 पग भूमि नापना चाहता हूं, उतनी भूमि मुझे दे दे। अब इतना ही सुनते ही, क्योंकि वामन अवतार में भगवान विष्णु छोटे कद के थे, राजा बलि हंसने लगे, अट्टहास, महा अट्टहास, इतना हंसे और हंसते हुए बोले, बस भिक्षुक कुछ और मांगो, तुम्हारे 3 पांव की भूमि से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, और इतनी भूमि का तुम करोगे क्या? वामन अवतार में भगवान बोले, बेटा आप संकल्प कर लो कि मुझे 3 पग भूमि अवश्य दोगे, चाहे कुछ हो जाए। राजा बलि बोले, इसमें संकल्प की आवश्यकता क्या, मैं कह रहा हूं दे दूंगा, आप ले लो, अभी नापो, चलो कहां चाहिए? तो भिक्षुक बने वामन बोले, चलो मेरे साथ। बाहर आकर के एक मंदिर के निकट राज्य में वामन अवतार धारण किए हुए भगवान विष्णु ने उन्हें संकल्प करा राजा बलि को, ओम विष्णु विष्णु श्रीमद् भागवतो। तो वो संकल्प जब उन्होंने संपूर्ण किया कि 3 पग भूमि में हर हाल में आपको दूंगा, तो 3 पग भूमि जब नापनी शुरू की तो पहले पग में ही
भगवान ने इस पूरी पृथ्वी को नाप दिया पहले पग में ही, जिसमें राजा बलि का भी सारा राज्य आ गया। दूसरे पग में भूमि के साथ समुद्र भी पहले पग में ही नप गए। अब दूसरे पग में बाकी का सारा ब्रह्मांड, स्वर्ग, ऊपर सभी ग्रह, नक्षत्र, सभी स्थितियां दूसरे पग में वो सब पूरी हो गई। और तीसरे पग के लिए भगवान ने पूछा बलि से, बताओ बेटा तीसरा पग कहां रख। राजा बलि समझ गए कि भगवान नारायण स्वयं मेरे सामने आए हैं, मैं उनकी माया में आ चुका हूं। राजा बलि हाथ जोड़ चरणों में बैठ करके शीश झुका लिया, प्रभु अब मेरे सिर पर आप तीसरा पांव रख सकते हैं। भगवान विष्णु ने अपना तीसरा पांव जैसे ही बलि के सिर पर रखा, पूरा शरीर चमकने लगा। सभी तरह के रत्न उनके शरीर में प्रवेश कर गए, क्योंकि भगवान का पांव राजा बलि के शरीर पर पड़ा। जैसे ही पड़ा पूरा शरीर चमकने लगा, पूरे शरीर से रत्नों की आभा निकलने लगी। अब इसी समय का फायदा उठाते ही इधर से राजा इंद्र ने, जो स्वर्ग के अधिपति देवता हैं, वज्र से प्रहार किया। इसी प्रहार से ही राजा बलि के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए और पूरे ब्रह्मांड में वो सभी रत्नों से जड़ित शरीर खिंड गया। अब जब पूरा शरीर खिंड गया रत्नों से जड़ित, भगवान ने भी बलि को नमन किया, आपके श्रेष्ठ कर्मों को, दान की प्रवृत्ति को नमन किया। और दर्शकों आपको बता दें इसके बाद की कथा, लेकिन इससे पहले एक दर्शक जुड़ चुके हैं, कॉल लेता हूं। हेलो हेलो, हाँ जी, गुरुजी से बात हो सकती है? हाँ बेटा, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी बोल रहा हूँ, बोलिए। प्रणाम प्रणाम गुरुजी, आप कैसे हैं? हाँ बस बढ़िया बढ़िया, आशीर्वाद। बोले बेटा। गुरुजी संगीता बोल रही हूँ मैं। मेरे हस्बैंड की डिस्ट्रिक्ट थी, आपको उनके बारे में कुछ पूछना था। हाँ हाँ बोले बेटा। गौरव नाम है गुरुजी हस्बैंड का। क्या नाम है? गौरव जी, गौरव नाम है। जन्म तिथि बताएं बेटा। उनकी है 12 जुलाई जी 1979। समय बताएं बेटा। दोपहर का है गुरुजी, 2:15 बजे का। दोपहर 2:15। जन्म स्थान बताएं बेटा। झारखंड का है गुरुजी, सरायकेला। हाँ जी, झारखंड का सरायकेला। झारखंड। जी देखो बेटा, आपके पति गौरव की जन्म लगन कुंडली मेरे समक्ष है। 7 अंक से कुंडली की शुरुआत होती है, लेकिन आपको इस प्रोग्राम के बाद मैं आपसे बात करूंगा। कारण क्या कि हमारे इस कार्यक्रम का समय एक निर्धारित है और समय सीमा पूरी होने को है। तो अभी आपसे टीवी पर इतनी ही बात हो पाएगी। अभी जैसे ही कार्यक्रम समाप्त होता है, इस कार्यक्रम के बाद मैं आपको कॉल करता हूं, ठीक है? तो दर्शकों मैं आपको बता रहा था कि उसके बाद क्या हुआ, रत्न पूरे ब्रह्मांड में खिंड गए और भगवान शिव ने सभी रत्नों को त्रिशूल पर धारण कर लिया। और सभी रत्नों को त्रिशूल पर धारण करते ही 9 ग्रहों से संबंधित दोषों में, 9 ग्रहों से संबंधित विकारों के लिए उन्हें आशीर्वाद दिया, क्योंकि राजा बलि भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल पर धारण कर रत्नों को उन्हें अपनी संज्ञा दी और उसके बाद इन रत्नों के माध्यम से लोगों के जीवन में कल्याणमय स्थितियां आने लगी। बस इसी कथा का पूरा सार यही है कि राजा बलि के शरीर से रत्नों की उत्पत्ति शास्त्र अनुसार हुई है। आज इस कार्यक्रम में मेरी इतनी सेवा स्वीकार करें, आगे की चर्चा फिर कभी करेंगे। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को नमन करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।